Hello students, welcome back once again. In this time we are talking about dysmenorrhea. Dysmenorrhea आपकी एक ऐसी वुमेन डिसऑर्डर है जिसमें आपका वुमेन को उसके मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है. So dysmenorrhea can be defined as it is the condition of pain during the menstrual bleeding. So इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, इस डिज़ीज़ को कैसे आपका ठीक किया जा सकता है और इस डिज़ीज़ के कॉजेज़ क्या हैं. तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए. तो सबसे पहले डिस्मेनोरिया टर्म को क्लियर कर लीजिए. डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. सो वेन एवर अ गर्ल और अ वुमन इज एक्सपीरियंसिंग द मेंस्ट्रुएशन, देन समटाइम्स शी फील एब्डोमिनल पेन और द बैक पेन ड्यूरिंग दीज पीरियड्स. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया. ऑलराइट, नाउ ये यूजुअली अगर हम बात करें तो ये आपका पीरियड स्टार्ट होने के बाद होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग पीरियड्स होते हैं. और कुछ कुछ केसेस में आपका पीरियड स्टार्ट होने से 2 से 3 दिन पहले भी आपका पेन शुरू होने लग जाता है. एंड दैट पेन विल नॉट बी इन द एब्डोमेन, दैट पेन विल बी फ्रॉम द बैक साइड एंड इट विल एक्सटेंड टू द लेग्स ऑल्सो. डिस्मेनोरिया आपका बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज करता है और इसके पेन की वजह से डेली की रूटीन एक्टिविटीज़ को करने में डिफ़िकल्टीज अराइजेज होती हैं. अब बात कर लेते हैं इस डिसऑर्डर के या इस डिज़ीज़ के कॉजेज़ की. अगर हम डिस्मेनोरिया के कॉज की तरफ बात करें तो कोई सिंगल इसका कॉज नहीं है. इसका एक कारण ये हो सकता है चूँकि मेंस्ट्रुएशन के समय हमारी एंडोमेट्रियल में शेडिंग होती है. एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो आपका शेड हो रही होती है, वो गिर रही होती है, उसमें रप्चर हो रहा होता है. तो ब्लड वेसल्स रप्चर कर रही होती हैं, तो उस रप्चरिंग की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से भी एब्डोमेन में और बैक में पेन का एहसास हो सकता है. उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस डिस्मेनोरिया की कंडीशंस के कुछ सिम्टम्स हैं. जो पहला सिम्टम है वो हमें पता है, दैट इज़ पेन इन द लोअर एब्डोमेन. हमारा जो एब्डोमेन है उसके आपका लोअर रीजन में हमें पेन एक्सपीरियंस होगा. एंड दैट पेन मे बी इन द बैक पोर्शन ऑल्सो. कमर में भी दर्द हो सकता है और लेग्स की तरफ वो एक्सटेंड करता है. साथ ही साथ डिस्मेनोरिया में नोजिया भी रहता है, यानी कि डिज़ायर टू वॉमिट. मूड स्विंग्स रहते हैं और लिथार्जी यानी कि थकावट महसूस होती है. अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कि डिस्मेनोरिया को मैनेज कैसे किया जाएगा. डिस्मेनोरिया को मैनेज करने के लिए सबसे जो नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है वो है आप हॉट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हॉट बॉटल को आप अपने एब्डोमेन में रखिए. अगर आपको एब्डोमेन का पेन है, अगर बैक का पेन है तो यू कैन पुट द हॉट बॉटल इनटू द बैक. जो सेकेंड इसका ट्रीटमेंट है वो है आप मेडिकेशन. अगर आपको बहुत अनबियरेबल पेन होता है, अगर आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं विद द डॉक्टर्स एडवाइस. तो उसमें आप अगर नेसिड्स कैटेगरी में जाएंगे तो आप मेडिसिन लाइक आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड डॉक्टर्स में ऑल्सो प्रिस्क्राइब यू सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. So these drugs can help you to relieve from the excessive pain. So this was all, and there is one more note on this dysmenorrhea. Dysmenorrhea के साथ एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जब तक आपका रिप्रोडक्टिव एज रहेगा, दैट मीन्स आपका मेनोपॉज जब तक आता रहेगा तब तक आपको जिसको डिस्मेनोरिया होता है उन्हें पेन एक्सपीरियंस होता रहेगा. पर वंस दे गॉट प्रेग्नेंट एंड दे डिलीवर अ चाइल्ड, तो देखा गया है कि डिस्मेनोरिया का जो पेन है वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है. सो आई होप आपके लिए डिस्मेनोरिया क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.